के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइज्ड डेंसिटी क्या होती है? द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, नोन एज द डाइपोल मोमेंट। द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डाइपोल मोमेंट है वही क्या कहलाता है? डाइपोल डेंसिटी। ठीक है, तो डाइपोल डेंसिटी P इक्वल टू कैपिटल P से नोट करते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यानी उस जो हमने यूज किया है, ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने प्लेट्स के बीच में फिल किया है, इसका वॉल्यूम और इसका डाइपोल मोमेंट। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? अगर ये एरिया A है और ये डिस्टेंस D है, एरिया इनटू डिस्टेंस क्या हो जाती है? वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस QP। P कौन सा पद है? पोलराइजेशन का, तो चार्ज ऑफ पोलराइजेशन इनटू D अपॉन A इनटू D। तो D से क्या हो गया? D कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया। तो ये भी हम बोल सकते हैं पोलराइज्ड चार्ज on per unit area, also known as the polarized density। दूसरी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ना हो, मतलब एक लिमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जो पोलराइजेशन है, यानी पोलराइज्ड डेंसिटी है या पोलराइजेशन है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब भी ये प्रोपोर्शनल सिंबल आता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको बोलते हैं काई, CHI। इसका नाम क्या है? CHI। और एप्सिलॉन नॉट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इस पूरी क्वांटिटी को हमें डायमेंशनलेस करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी कैसे होती है? डायमेंशनलेस होती है। तो इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं? डायमेंशनलेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ से देखिएगा ससेप्टिबिलिटी काई बराबर क्या होता है? P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू E। ये है, ठीक है। एक होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है और ससेप्टिबिलिटी होती है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है K इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन x। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक दो छोटी छोटी टर्म्स और हैं जिनको बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या होती है। देखिएगा, अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म की जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि जैसे आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, मैं यहां लिख देता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि जैसे आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होगा? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K, मतलब ये एज ए डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं इस तरह से, तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते रहते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते रहते हैं, तो जहां तक ये डाइलेक्ट्रिक है, ये जो मटेरियल है, इसकी जो एटम है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो एज ए डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करे, वो क्या कहलाती है? उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे कि हम मानते हैं कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? 50 है। तो अगर आप 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये कंडक्टर बन जाता है। और उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है कि जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं हम, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी उसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक पर अप्लाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तक उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी लॉस्ट नहीं होती है, मतलब वो एज ए डाइलेक्ट्रिक ही बिहेव करता है, वो तो कहलाता है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे कि मान लो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? 50, तो आप 50
इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एज ए डाइलेक्ट्रिक बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप 50 से ज्यादा कर देंगे, यानी इसकी स्ट्रेंथ से क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देगा। ठीक है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये छोटी छोटी टर्म्स है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है कि उस मैक्सिमम वोल्टेज पर, यानी वो वोल्टेज जहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो देखिएगा वापस से, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जहां तक एक डाइलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव ही करता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक को, तो क्या होता है, उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, मतलब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करता, अब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी उसकी लिमिट से ज्यादा हो गया। ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी वो वोल्टेज जहां पर किसी डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज।